जय श्री माता जी। हम सुन रहे हैं उत्थान, ये बुक जो है अंग्रेजी पुस्तक द एसेंट का हिंदी अनुवाद, जिसे लिखा है योगी महाजन इन्होंने और इसका हिंदी अनुवाद किया है CL पटेल इन्होंने। आज हम सुनेंगे भाग 2, हिरण्यवर्णा देवी। आधुनिक युग में हमने ऐसी मानसिकता की सुदृढ़ परत बना ली है जिसके कारण जीवन तथा उसका पोषण करने वाली प्रकृति की जड़ से हमारा संपर्क टूट सा गया है। इसके एक ओर तो हमारी मानसिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति के बीच चौड़ी खाई बन गई है, तो दूसरी ओर हमारे जीवन के आधार, सामान्य समझबूझ और गतिशील वास्तविकता के पारस्परिक संबंधों में बड़ा अंतर आ गया है। हमारी कोशिकाओं के मूल में आत्मा का संगठन है जो अपने आप पैदा होता है तथा अपने आप विकसित होता है। किसी बाहरी ताकत का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हर कोशिका मतलब सेल में चेतन शक्ति है जिससे अपने आप सब कुछ नियंत्रित होता है। इसी में वृद्धि, संतुलन तथा संरक्षण होता है। हर जीवित कोशिका में स्वाभाविक क्षमता होती है जिससे वो अपने निर्धारित नियम को बदले बिना हमेशा अपना नवीकरण करती है, पुरानी से नई बनती है, स्वस्थ करती है और अपने ढांचे को पुनर्निर्मित करती है। प्यार ही, संयोजन ही वो शक्ति है जो सभी जीवित कोशिकाओं को नियंत्रित रखती है। अब हमारे समक्ष एक स्पष्ट प्रश्न उठता है कि यह सब कैसे होता है? बीज किस प्रकार उगता है? अंडे के अंदर अंग कैसे बनते हैं? घाव कैसे भरता है? भ्रूण को छोड़कर शरीर विजातीय द्रव्यों को कैसे बाहर निकाल फेंकता है? ये चेतना मतलब ज्ञान कहाँ स्थित है? शायद ये रहस्य उस हिरण्यवर्णा देवी के कार्य करने की शक्ति में निहित है। जो भी हो, हम इस रहस्य को जानने के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकते। उसका नियम सभी प्रकार के आयामों से परे है। समय, स्थान, कारण और परिणाम तथा आधुनिक विज्ञान से परे है। जहाँ आधुनिक विज्ञान पदार्थ के अध्ययन और विकास का ज्ञान है, वही शक्ति ही पदार्थ की उत्पत्ति का मूल कारण है। जब हमारा अनुसंधान सब प्रकार की आक्रामकता और विश्लेषण से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है, तब हमें उसका सूक्ष्म आभास होता है और तब देवी माँ हमारे सामने प्रचुर मात्रा में अपने प्रेम का कोश रख देती है, जिससे हमारे जन्म जन्मांतरों की तृष्णा अत्यंत मधुर अमृत से संतृप्त हो जाती है। वही हमारी एकमात्र व्यक्तिगत माँ है और हमारे भीतर कुंडलिनी के रूप में विद्यमान है तथा हमारा पोषण करती है। वह स्वयं करुणामयी है जो हमें शांति देती है, हमारा पोषण करती है तथा हमसे प्रेम करती है। वो हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में त्रिकोणाकार हड्डी में विश्राम करती है और उस अवसर की प्रतीक्षा में है जब किसी आत्मज्ञानी द्वारा समय आने पर जागृत की जाए। वो आपकी अपनी व्यक्तिगत माँ है। वो आपको कैसे नुकसान पहुंचाएगी, आपके बारे में वो सब कुछ जानती है और बड़ी उत्सुकता से वो आपको दोबारा जन्म देने की प्रतीक्षा में है। इस प्रकार से श्री माता जी निर्मला देवी उस कुंडलिनी शक्ति के विषय में कहती है। महादेवी कुंडलिनी बिल्कुल जगत जननी जगदम्बा के समान है और आत्मा की महानता को सुशोभित करती है। ज्ञानेश्वरी के 6 अध्याय के 14वें श्लोक में संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि वो इस प्रकार दिखाई देती है जैसे कि जीवन के सांस की छवि में ढाली हुई हो और सुनहरी पीली साड़ी से ढकी हो, परंतु उसे त्याग कर अपनी झलक इस प्रकार दिखाती है जैसे हवा के झोंकों से चिराग की लौ जो पलक झपकते ही बुझ जाती है या आसमान में बिजली की चमक की तरह क्षण मात्र के लिए दिखाई देती है और अदृश्य हो जाती है। और यहाँ पर ही भाग 2 हिरण्यवर्णा देवी ये भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम सुनेंगे भाग 3 आध्यात्मिक उत्थान की 3 नाड़ियाँ। जय श्री माता जी।